स्वागत है दोस्तों राशिफल के एक और वीडियो में। मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनना। यह देवी आपके प्राण की रक्षा कर रही है और 3 बार जीवन दान भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, 3, 4 और 5 जुलाई तक का समय कैसा रहने वाला है आपके लिए माता लक्ष्मी की कृपा से। दोस्तों, आज का ये वीडियो सामान्य राशिफल का वीडियो नहीं है, ये एक महाघोषणा है। जी हाँ दोस्तों, एक महा चेतावनी है आपके लिए और सबसे बढ़कर एक महा सुरक्षा कवच है जो सीधे ब्रह्मांड से आप सभी के लिए आ रहा है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने शायद अनजाने में ही मौत को करीब से देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई कि आप बच गए। और वो कौन सी शक्ति थी, आज वो रहस्य खुलने वाला है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान गोचर का गहरा विश्लेषण बताता है कि पिछले कुछ समय में कम से कम 3 ऐसे मौके आए जब आपके ऊपर एक घातक विपत्ति आई थी और आप एक बाल बराबर अंतर से बच गए। क्या वो कोई दुर्घटना थी? क्या वो कोई गंभीर बीमारी थी? या क्या वो कोई ऐसा निर्णय था जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता था और आपको समय पर किसी ने रोक लिया? वो कौन था जिसने आपको ये जीवन दान दिया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न केवल इस देवी का खुलासा करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि क्यों आपके लिए ये सुरक्षा इतनी ज़रूरी है। आपकी पुरानी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और 3, 4, 5 तारीखों के लिए एक मिनट की भविष्यवाणी करेंगे। दोस्तों, इस महाचेतावनी को नज़रअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम उस महाचेतावनी की जड़ को समझते हैं। आखिर इन 3 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है? 3 तारीख की महाचेतावनी दोस्तों, इस दिन चंद्रमा राशि के 8वें घर यानी कि मृत्यु और रहस्य भाव से गुजर रहे होंगे। चंद्रमा मन का कारक है और 8वां भाव बहुत ही संवेदनशील होता है दोस्तों। इस दिन आप मानसिक तनाव के चरम पर होंगे। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको घबराहट, भय और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी दोस्तों। राहु मंगल की युति के कारण आपके निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से बाधित हो सकती है। आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके करियर या आपकी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए दागदार कर दे। ये वो समय है जब एक छोटी सी गलती, जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इस दिन वाहन चलाने में और विशेष रूप से ऊंची आवाज़ में बहस करने से बचें आप। साथ ही दोस्तों, 4 तारीख की महाचेतावनी क्या है आपके लिए? दोस्तों, चंद्रमा अब 9वें घर यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ उन्हें राहु मंगल की सीधी दृष्टि मिलेगी। ये दिन धोखे का दिन है दोस्तों। आपके अपने, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं दोस्तों। ये साजिश आपके परिवार, आपके धन या आपके करियर से जुड़ी हो सकती है। इस दिन आपको एक ऐसे प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है जो बहुत ही लुभावना लग रहा हो, लेकिन वास्तव में वो एक जाल होगा दोस्तों। अगर आप उस जाल में फंस गए तो आपके प्राणों पर नहीं, तो आपके भविष्य पर गहरा संकट आ सकता है। यह वो समय है जब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ना कि लालच की। और दोस्तों, 5 तारीख की महाचेतावनी क्या रहने वाली है आपके लिए? दोस्तों, चंद्रमा अब 10वें घर में राहु मंगल की युति के साथ युति करेंगे। ये 3 दिनों में दोस्तों, ये 3 दिनों का सबसे घातक संयोग है।
राहु मंगल की युति, जिसे कई ज्योतिषी अंगारक योग का एक रूप मानते हैं दोस्तों, कार्यस्थल पर भारी विवाद, राजनीति और यहाँ तक कि अचानक से नौकरी जाने का खतरा पैदा करती है। आपका क्रोध, जो आमतौर पर शांत रहता है, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा उस दिन। आप अपने उच्च अधिकारियों या सहकर्मियों से ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिन्हें आप बाद में कभी वापस नहीं ले पाएंगे। ये दिन आपको कानूनी मुसीबत में भी डाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह दिन अचानक से स्वास्थ्य में भारी गिरावट, किसी दुर्घटना या किसी ऐसी घातक स्थिति का संकेत देता है जहां प्राणों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता हो सकती है दोस्तों, जो इन सभी खतरों से आपकी रक्षा कर रही है। अब हम उस देवी के रहस्य को खोलेंगे। ये कौन सी देवी है? इसका उत्तर केवल एक देवी का नाम नहीं है, बल्कि एक महाशक्ति का एक सामूहिक और विशेष स्वरूप है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों वह है महालक्ष्मी। जी हाँ, जो आपके भौतिक जीवन और स्वास्थ्य को पोषण देती है। यह महासरस्वती का भी एक रूप है, जो आपकी बुद्धि को कुंठित होने से बचाती है दोस्तों, विशेषकर 3 तारीख के उस मानसिक तनाव के समय। और सबसे महत्वपूर्ण, यह महाकाली का भी एक रूप है, जो आपके ऊपर आने वाले किसी भी घातक प्रहार, अकाल मृत्यु और भयानक दुर्घटनाओं को काल के समान खा जाती है दोस्तों। यह आपके जीवन की आयु और महारक्षा के भाव, यानी कि 8वें और 12वें भाव को एक गुप्त और दृश्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। जब भी आपके ऊपर कोई गंभीर विपत्ति आई, इसी महाशक्ति ने एक बैरियर की तरह उसे आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया दोस्तों। अब वो दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, 3 बार जीवन दान दिया है। ये सुन के आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच है? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? तो दोस्तों, आपकी विंशोत्तरी दशा का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि 3-4 वर्षों में ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं जहां आप मौत के मुंह के करीब थे, लेकिन आप बच गए। ये वो समय था जब आपके कुंडली के 8वें भाव, यानी कि मृत्यु भाव, या 12वें भाव, हानि और अस्पताल भाव के स्वामी की अशुभ दशा या अंतर्दशा चल रही थी। उस समय किसी घातक दुर्घटना या गंभीर बीमारी का योग बहुत प्रबल था दोस्तों। चलिए हम उन 3 स्थितियों का विश्लेषण करते हैं जिन्हें आप याद करने की कोशिश करें। तो पहली घटना सड़क की हो सकती है, जब आप किसी वाहन में थे। एक ऐसा पल आया जब आप एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते थे दोस्तों, लेकिन आपकी जान बच गई थी। वो इसी महादेवी की एक दिव्य ऊर्जा थी जिसने आपको 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जीवन दान दिया दोस्तों। और दूसरी घटना आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, जब आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे या अचानक से आपके स्वास्थ्य में ऐसी गिरावट आई कि डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी स्थिति में सुधार होने लगा दोस्तों। और डॉक्टर भी हैरान रह गए कि कैसे एक असंभव दिखने वाली रिकवरी यहाँ पे हो रही है। ये कोई जादू नहीं था, ये इसी महाशक्ति का एक स्पर्श था जिसने आपके प्राणों को फिर से जीवित कर दिया दोस्तों। और तीसरी घटना आपके कर्म या निर्णय से संबंधित हो सकती है, जब आप एक ऐसे मोड़ पर थे जहां आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। यह कोई विनाशकारी प्यार का रिश्ता हो सकता था, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपकी पूरी संपत्ति बर्बाद कर सकता था, या फिर दोस्तों कोई ऐसा कानूनी गलत कदम जो आपको उम्र भर के लिए जेल भेज सकता था दोस्तों। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात हुई कि आपने अपना मन बदल लिया और आप बर्बाद होने से बच गए। तो दोस्तों,
कोई भाग्य नहीं था, वो इसी महाशक्ति का एक हस्तक्षेप था जिसने आपको अपने ही हाथों से अपना विनाश करने से बचा लिया। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानेंगे कि आप इन 3 दिनों में इस महादेवी की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं और कौन से विशेष मंत्र हैं जो आपको इस महाचेतावनी से बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला है महामृत्युंजय मंत्र का महाअभियान। जी दोस्तों, इन 3 दिनों में आपको प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए दोस्तों। यह मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, यह स्वयं शिव का एक ऐसा कवच है दोस्तों जो अकाल मृत्यु और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता है। चलिए दोस्तों, आपको क्या क्या सावधानियां बरतने हैं वह भी बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी है आप बहस और विवाद से बचें। जी हाँ दोस्तों, इन 3 दिनों में विशेषकर 3 तारीख को किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से पूरी तरह बचें। आपका क्रोध आपको ऐसी बातें बुलवा सकता है जिससे आपके रिश्ते और करियर हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। और दूसरी सावधानी दोस्तों, शराब और नशा से दूर रहना है। जी हाँ, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। यह आपकी चेतना को धूमिल कर देगा और राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को आप पर हावी होने देगा दोस्तों। और तीसरी बात जो ध्यान रखना है, आपको सावधानी बरतनी है, वह है आपको अकेले नहीं रहना है। जी हाँ दोस्तों, इन 3 दिनों में जितना हो सके अकेले ना रहें। आप परिवार के लोगों के साथ रहें या किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आपको शांत कर सके। तो दोस्तों, इस दिव्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनकी यही राशि है। आपकी एक शेयर किसी का जीवन बदल सकती है, किसी के प्राणों की रक्षा कर सकती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।